अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिनते फ़ातिमा। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी ईद लुक स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने रेडी की है ये वीडियो। तो यही लुक जो पिक में आ रही है उसको अपन किस तरह हम लोग लेके आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर नहीं है एलोवेरा जेल यूज़ कर लें। एलोवेरा जेल नहीं है तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल नहीं सॉरी एलोवेरा ही यूज़ करें। तो अच्छे तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। मेकअप करने से पहले सबसे पहला काम ही होता है, तो अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रह सके। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा अपने फेस पे कंसीलर अप्लाई करना। कंसीलर हमेशा आप लोगों ने अपनी स्किन से 1 या 2 टोन लाइट ही लेना है, ज़्यादा लाइट नहीं लेना। मेरी स्किन से 2 टोन ही आई थिंक है कि 2 टोन लाइट है, तो आपने ज़्यादा लाइट नहीं लेना है। ज़्यादा लाइट लेने से आपकी आंखों पे मीन्स जो डार्क सर्कल्स हम लोगों ने छुपाने होते हैं वो ज़्यादा लाइट लगा लेंगे तो उसकी वजह से हमारी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होंगे, मेरे नहीं हैं बट फिर भी जिनके हैं उनको यानी कि उनकी आइज़ नीचे से ग्रे ग्रे हो जाती है। मेकअप जैसे जैसे यानी कि थोड़ा होता जाता है, टाइम होता जाता है लगे हुए को, तो फिर आपकी आंखों के नीचे ग्रे ग्रे सा शेड आने लग पड़ता है। ये आप देख सकते हैं मेरी स्किन से सिर्फ और सिर्फ 2 टोन लाइट है। और उन उन हिस्सों पे यूज़ कीजिए जहाँ से आपको लगता है कि आपकी स्किन डार्क है। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते थे करेक्टर हर जगह पे अपने, बट मेरे फेस पे कोई रिंकल, कोई दाग, कोई स्पॉट नहीं है, डार्क सर्कल्स वगैरह भी कुछ भी नहीं है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी इतनी ही ज़रूरत पड़ती है जो कि मैंने आपके सामने अप्लाई की है। आप अच्छा जी, आप लोग यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ब्लेंडर इस्तेमाल नहीं करती, ये भी बहुत एक अच्छा स्पंज है, पाकिस्तानी कंपनी ही है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लेंडर बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, या तो मैं अपने हाथों से यानी कि मेकअप करती हूँ मोस्टली, और या तो फिर मैं पाकिस्तानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छा स्पंज है, ये यूज़ करती हूँ। इसके बाद जी हम लोग लेंगे क्रेलॉन की स्टिक लेंगे। मेरे शेड से ये बिल्कुल एक शेड लाइट है, आप जो उनसे मर्ज़ी ले सकते हैं बट लीजिएगा अपने शेड के साथ की ही। तो मेरा जो शेड है जी, मेरा शेड है FS45। ये मेरी स्किन से 1 टोन ही सिर्फ और सिर्फ लाइट है। आप अपनी स्किन के हिसाब से लीजिए और अच्छे तरीके से इसे आपने ब्यूटी ब्लेंडर ले लें या कुछ भी, उससे अच्छी तरह से डैप करके अपनी बेस को बिठाएं स्टिक को। इसके बाद हम लोग इसे सही करेंगे अपने बेस पाउडर के साथ। ये आप देख सकते हैं मैं सिर्फ डैप कर रही हूँ अपनी स्किन पे, रगड़ना नहीं है, ना ही ज़ोर ज़ोर से मलना है, सिर्फ डैप करके आपने अपनी स्टिक को अच्छे तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करना है ताकि केकी ना लगे आपकी बेस बिल्कुल भी। अच्छे तरीके से आपने इसको डैप डैप करके आपने अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद इसे फेस पाउडर के साथ करेक्ट सेट बिल्कुल ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम लोग वो नहीं करेंगे तो पसीने की वजह से मीन्स इस स्टिक के ऊपर तो खैर पसीना आता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट फेस पाउडर लगाने से आपकी ये है कि स्किन पे पसीना अगर आएगा भी तो आपके मेकअप ख़राब नहीं होगा, वो आप बाद में आप टिश्यू से भी साफ़ कर लें। और मोस्टली ये लड़कियां हमारी करती हैं जी कि सिर्फ अपना फेस लगा लेती हैं बस उसके ऊपर ही, तो लोगों का मुंह चिट्टा और गर्दन काली होती है, तो फिर लाहौरी लड़कियों की पहचान होती है इस चीज़ से। बहरहाल आपने अपनी गर्दन पे अच्छी तरीके से करनी है अप्लाई, और पीछे भी अपने नेक पीछे अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करनी है ताकि आपका इवन टोन रहे फेस भी और नेक भी। ये साथ मेरा शीशा है, मैं अपने आप को भी देख रही हूँ, ये ना हो कि मैं आपके सामने चिड़िल बन के आ रही हूँ, तो मैं साथ साथ इसलिए आपके अपने साथ शीशे में भी देख रही हूँ और आपके सामने भी कर रही हूँ मेकअप। तो अब हम करेंगे जी कंटूरिंग। तो कंटूरिंग के लिए आपको अपनी स्किन से दो 2 से 3 शेड डार्क सिर्फ कलर लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं लेना, वो फिर अजीब से ही लगता है। मेरी स्किन से 2 से 3 शेड डार्क है, तकरीबन 2 से 3 या 4 शेड डार्क है। जित ज़्यादा डार्क लेंगे तो वो अजीब सा यानी कि आपका फेस बिल्कुल ही ब्लैक में चला जाएगा या बहुत ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, तो अपनी स्किन के हिसाब से लीजिए।
कंटूरिंग हमेशा आपके अपने फेस के हिसाब से होती है। लाइक मेरा फेस बहुत गोल नहीं, ऑवल में है, एग शेप जिसे कह सकते हैं हम। तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। आपका अगर गोल है तो उस तरीके उसी हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि कंटूरिंग से ही सिर्फ आपके फेस के कट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सकते हैं। ब्लेंड करने के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं और ब्रश भी। मुझे ब्रश ज़्यादा इजी तो मैंने ब्रश इसलिए यूज़ कर रही हूँ। आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। कंटूरिंग फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेकअप के लिए। तो आप ये देख सकते हैं जहाँ से मैंने नहीं की उसका वो किस तरह लग रही है और दूसरी साइड क्या लग रही है। तो कंटूरिंग जब भी करें अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग लाजमी कीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आपका फेस के जो कट्स हैं वो अच्छे से नुमाया हो सकें। ये देखिए जी, ब्लेंडिंग के बाद आपके फेस पे किस तरह के कट्स बिल्कुल नुमाया हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद आपके फेस के कट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और जो मेकअप करते हैं आगे जो मेकअप होना है, बस ये लाजमी याद रखिएगा, मेक श्योर कि आपके स्किन से 2 से 3 शेड सिर्फ डार्क हो। अदरवाइज़ आपकी जो चेहरे पे यानी कि फिर अगर आप करते हैं कंटूरिंग तो वो फिर बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन हो जाता है, तो वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कंटूरिंग जहाँ जहाँ हुई है आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूर जाके मैंने आपको दिखा दिया कि कंटूरिंग से आपके फेस की लुक एकदम से किस तरह चेंज हो जाती है। अभी सिर्फ मेकअप के अंदर सिर्फ कंटूरिंग हुई है, और कंटूरिंग फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेकअप के लिए तो ख़ास तौर पे। तो जी हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपनी आईब्रोज़ को अच्छी तरीके से हम लोगों ने उसको पहले फिल कर लेंगे। मैं ज़्यादातर अपनी आईब्रोज़ पे ब्राउन कलर की पेंसिल यूज़ करती हूँ। ब्लैक क्योंकि बहुत ही फेक सी फीलिंग लग पड़ती है और बहुत ही अजीब सी आपकी आईब्रो को बनाती है। आईब्रोज़ मैं हमेशा अपनी ऐसी ही मोटी मोटी बनवाती हूँ, मुझे पसंद ही है वाली। मुझे ज़्यादा पतली आईब्रोज़ वैसे ही नहीं पसंद है। तो अच्छा जी, कर लगाने के बाद ये नहीं कि आप बहुत डार्क कर लें, नॉर्मल रखिए जिससे आपकी आईब्रो सिर्फ आईब्रो की शेप अच्छी लगे। बस इस तरह से पेंसिल लगाइए अपनी आँखों पे, और उसके बाद आप इसे एप्लीकेटर के साथ अपनी आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से फिल कर लीजिए जो आपने लगाया है। जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह का एप्लीकेटर हर किसी घर में होगा यकीनन, मेकअप में तो लाजमी होता है। मेरी ज़्यादा लग गई थी तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं बाद में क्यूटिप के साथ अपनी आईब्रो साफ़ कर लेती हूँ ऊपर से, ताकि ज़्यादा फील ना हो स्टार्ट से। ये देख सकते हैं आप मैं किस तरह अपने क्यूटिप के साथ आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ। अच्छा जी सॉरी, वैसे मुझे अगला स्टेप सोचने में बड़ा टाइम लग गया था। तो ये आप देख लें कि अब हमारी आगे नेक्स्ट स्टेप जी हमारा अपनी आँखों को बनाना। बहुत लाइट रखेंगे, बहुत लाइट शेड देंगे हम। पूरी पहले आँख पे एक दफ़ा ये शेड लगा लेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर। ये मैं अभी एक कलर ही अपनी यानी कि लाइट सा बिल्कुल अपनी पूरी आँख के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अब इसके बाद कंसीलर यूज़ करेंगे, क्योंकि कंसीलर से हमारे फेस पे हम लोगों ने जो लगाना है आँखों के ऊपर, जो हम लोग लगाए, ये देखें जी कंसीलर के बाद कंसीलर से होगा ये कि आपकी आंखों पे जो ग्लिटर लगेगा वो टिका रहेगा बहुत देर तक। और ये मैं कट क्रीज बना रही थी, पागल में समझिएगा।
आई मेकअप में हमेशा ये याद रखिएगा कि आपने अपनी आँख को हमेशा लाइट कलर से स्टार्ट करना है। जैसे भी आपने आँख बनानी है, जितना भी डार्क बनाना है, बट आप स्टार्ट उसे लाइट कलर से ही कीजिए। ये मैंने हल्का सा शिमरी शेड लिया है, गोल्ड के बीच में आता है, डार्क ब्राउन से कलर के अंदर आता है, मीन्स ब्राउन कलर में आता है लेकिन है लाइट। कंसीलर लगाने के बाद मैंने अपनी आँख पे अप्लाई किया है। ये आप देख सकते हैं कि कैमरा बता जितना लाइट दिखा रहा है इतना ही लाइट ही है। इसके बाद मैं बाद में हल्का सा सिर्फ और सिर्फ डार्क कलर यूज़ करूँगी, वो भी बिल्कुल इनर कॉर्नर्स पे। ये देख रहे हैं आप, मैंने हल्का हल्का डार्क कलर इसके ऊपर, यानी कि ब्राउन है तो डार्क ब्राउन लगा दिया ऊपर से हल्का हल्का। और अब इसको हम करेंगे जी ब्लेंडिंग आपने आँखों के ऊपर भी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ब्लेंडिंग से ही आपके मेकअप की लुक निकलती है अच्छे से। तो ब्लेंडिंग ब्रश अपना यानी कि जौन सा भी हो अच्छा ही इस्तेमाल कीजिए। ये देख सकते हैं आप, ब्लेंडिंग लाजमी कीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आपकी आई मेकअप हो, कंटूरिंग हो या जो भी कुछ हो, ये ब्लेंडिंग से ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। ये मैंने जी अपनी यानी कि अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करने के बाद अपनी फिंगर टिप में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आई मेकअप हो या कोई भी मेकअप में मैं कहीं पे भी ब्रश बहुत मुश्किल से कहीं पे इस्तेमाल करती हूँ जहाँ पे मुझे कट क्रीज वगैरह बनानी हो। तो ये आप देख सकते हैं मेरी आँख एक साइड से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं आपको दूसरी आँख तैयार करके मिलती हूँ। ये लीजिए, मैंने दूसरी आँख भी अपनी तैयार कर ली है, वैसे जैसे अपनी पहली की है आपके सामने। तो अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे जी अपनी आँखों के आईब्रोज़ के नीचे हल्का सा लाइट कलर हम लोग यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी कर लीजिए, दिन है तो गोल्ड कीजिए, और अगर रात में आपको कहीं भी पार्टी वगैरह पे जाना है या ईद में आपने कहीं बाहर दावत में रात के टाइम जाना है, तो अपनी आँखों के ऊपर हल्का सा वाइट कलर जिसे कहते हैं या शिमरी कह लें कि सिल्वर कलर, वो अप्लाई कीजिए। हमेशा मेकअप प्रोडक्ट लगाने के बाद आप अपनी हाथ से एक दफ़ा लाजमी साफ़ कीजिए, या साफ़ नहीं, हल्का हल्का उसको डैप कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपका मेकअप खैर उतरेगा नहीं, प्रोडक्ट उतरता नहीं है। ये है कि आपको ज़्यादा ओवर लुक नहीं लगता है। या आप देख सकते हैं आँख के ऊपर मैंने लगाया, लाइट से लगाया है, और इतनी ही शाइन रहे तो अच्छा लगता है। ज़्यादा शाइन अच्छी भी नहीं लगती है आँख के ऊपर, वो फेक सा लगने लग पड़ता है। ये देख लीजिए नज़दीक से भी आप कि कोई ओवर मेकअप नहीं है, बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है। मैंने लाइनर लगा लिया। लाइनर क्योंकि मैं कैमरे के बिल्कुल सामने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे वो एक हाथ से पकड़ के तरीके से यानी कि कैमरे के सामने मेरे ख्याल से लगना नहीं था, मैंने इस वजह से लगाया नहीं। तो ये काजल मैं अपनी आंखों के सिर्फ ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि नीचे मुझे पेंसिल दूसरी लगानी है, जो कि गलत है। क्योंकि मैं आपको पहले ही हैक में बता चुकी हूँ कि हम लोग को ऊपर नीचे दोनों एक ही कलर यूज़ करना है, बट मैंने सिर्फ ऊपर लगाया क्योंकि मेरी आँखों के ऊपर वाइट शेड लग गया हुआ था, इस वजह से। अब यहाँ पे मैंने अपनी आँखों को लैशेस को कर्ल कर लिया। इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी, तो मैं आपको मस्कारा अप्लाई करके फिर दोबारा मिलती हूँ। हमारा आई मेकअप बिल्कुल लाइट सा था, तो मैंने इसलिए विंग लाइनर लगाया है। अगर आप विंग लाइनर नहीं भी चाहते तो आप नाम मत लगाइए, आप नॉर्मल सिर्फ एक यानी कि लाइट सा ही अपना लाइनर लगा सकते हैं। मेरी आंखों पे शेड मैंने बहुत लाइट लगाया था, इसलिए मैंने विंग लाइनर लगाया है। अगर आप नहीं चाहते तो आप मत लगाइएगा। यहाँ पे मैं अपनी आई के इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, हल्की हल्की सी लाइन दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी कैट शेप आ जाए।
नीचे नहीं लगाना, आपने लाइनर अगर लगाना है आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं नीचे नहीं लगा रही क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी आँखों का मेकअप ऐसे नहीं पसंद। और मोस्टली लड़कियां ऐसे ही करती हैं जी कि आंखें भी फुल भारी भारी, स्मोकी आइज़ वगैरह और लिपस्टिक भी डार्क। तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप अपनी आँखों को ज़्यादा प्रोमिनेंट करवा रहे हैं या बहुत ज़्यादा शेड्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी लिपस्टिक का कलर आपने न्यूड रखें या बहुत लाइट रखें। और अगर आप लिपस्टिक रेड लगा रहे हैं, पिंक लगा रहे हैं डार्क, तो अपनी आँखों को जिस तरह मैंने बनाया इस तरह लाइट लाइट बनाएं। तो अब आप अगर नीचे अपनी आँखों के लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट मैंने हल्का सा अपनी जो ब्रोज पे मैंने अपनी पेंसिल लगाई थी वो लगा के उसे ब्लेंड किया है अच्छे तरीके से। ये आपको मीन्स बहुत ही एक नेचुरल सी लुक आती है। ये देख लीजिए मैंने अच्छे तरीके से उसे ब्लेंड की कर लीजिए। ये बहुत ही एक नेचुरल सी लुक आती है क्योंकि इससे हमारी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी भी लगती हैं। और विंग लाइनर के साथ हम लोग पूरी अपनी आँख के नीचे तो उसे ब्लैक नहीं करेंगे, बट इस तरह से थोड़ा सा अच्छा लगता है, नेचुरल लुक आती है आपकी। क्योंकि हम लोगों ने अपनी आँखों के मीन्स जो लाइनर लगाया, लाइनर को हम लोगों ने इनर कॉर्नर से थोड़ा बाहर निकाला है फॉर कैट लुक्स। तो ये उस कैट लुक के लिए बहुत अच्छा सा एक है कि नीचे से आपकी आँखों पे लाइट कलर ही लगाएं। और ये मैं अंदर अपनी जी पेंसिल लगा रही हूँ, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया कि मैंने गलत किया था कि ऊपर की ओर और नीचे की ओर। बट ये कि ये वाली पेंसिल ऊपर से रंग नहीं पकड़ेगी, मैंने ऊपर बहुत ही लाइट सा काजल लगाया। ये जी आप लोगों ने अपनी आंखों में पेंसिल लगाने के बाद हल्का हल्का कलर मेरी लैशेस पे लग गया था, तो मैंने इसलिए दोबारा से मस्कारा अप्लाई किया। आप भी कर लीजिएगा अगर लग गया तो। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप में मेरा लगा रही हूँ मैं शाइनर, सॉरी हाइलाइटर सॉरी। अच्छा मैं लगा रही हूँ जी हाइलाइटर। तो हाइलाइटर वहाँ अप्लाई कीजिए जहाँ पे आपको लगता है जी कि अच्छी शाइन आएगी। वैसे मोस्टली हम लोग अपने चिक्स के ऊपर, नोज़ पे और लिप्स के ऊपर लगाते हैं या फोरहेड पे। तो इस तरह से लगाइए कि आपकी पूरे फेस के ऊपर ये फैले मत, सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ पे इसका यानी कि ये रहे और एक अच्छा सा बहुत ही यानी कि शाइनिंग सी लुक दे आपको। ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगाया। और फिर ये मैंने बाद में बिल्कुल साफ़ ब्रश लगाया है अपने फेस पे कि जहाँ जहाँ फिजूल यानी कि कोई भी है अगर तो मीन्स शेड वगैरह बाजू का तो गिर जाते हैं या कुछ भी, बिल्कुल क्लियर कर ले अपनी स्किन को। ये मैंने बिल्कुल क्लियर करके आपको अपनी स्किन दिखाई है। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ जी ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन ऐसा इस्तेमाल कीजिए जो कि आपकी स्किन टोन के साथ अच्छा लगे और मेकअप के साथ मज़े का लगे। ये नहीं कि आपने मीन्स मेकअप आप कर रहे हैं ऑरेंज और आप मुस्का ये जो है क्या कहते हैं इसको, हाँ इसको ब्लशन कहते हैं। तो ये जो ब्लशन है आप वो पिंक कलर का इस्तेमाल कर लें। तो आपको जैसा मेकअप चाहिए, जो लुक चाहिए उसी तरह का, या आप उसी तरीके से ही अच्छे से अपने फेस के ऊपर वही ब्लशन यूज़ करें। अब हम लोग लूज़ पाउडर के साथ अपना फेस के वो वाले हिस्सों पे ये पाउडर लगाएंगे जहाँ पे हम लोग को लाइटनिंग चाहिए अपनी फेस के ऊपर, यानी कि एक जो कट प्रॉपर नज़र आते हैं हम लोग के इस लूज़ पाउडर को यूज़ करने से। तो अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल लाइन में आपने, अगर तो आपको लाइन की क्लियर नहीं है समझ तो आप कोई चीज़ रख लें, कार्ड रख लें या कोई ब्रश रख लें जिससे आपकी लाइन प्रॉपर इन्हेंस आपकी नज़र आए। देख सकते हैं मेरी प्रॉपर लाइन, क्योंकि मुझे हर इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। बट जिनको नहीं है वो अच्छे तरीके से ज़रा उसको पहले ही कोई कार्ड शार्ट पे रख लें या ब्रश रख के उसके अपने फेस के ऊपर लगाएं। ये मैंने बिल्कुल साफ़ ब्रश के साथ अपने पूरे फेस के ऊपर एक दफ़ा साफ़ कर लिया लूज़ पाउडर के साथ। और अब मैंने अपनी हल्का हल्का सा नोज़ के ऊपर लगाया है ब्लश ऑन। ये देख सकते हैं आप बहुत ही लाइट। अब जी बारी आती है लिपस्टिक की। तो मैंने अपनी आंखों को इतना ज़्यादा इसलिए नहीं सजाया था क्योंकि मैंने लिपस्टिक डार्क कलर की लगानी थी। तो यही मैंने आपको पहले भी कहा था और अब दोबारा कहूँगी कि ईद हो, पार्टी हो, कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, आपने जब भी मेकअप करना है ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि अगर आपकी आंखों पे ज़्यादा मेकअप है, स्मोकी आइज़ या कोई आपने डार्क शेड यूज़ करना है, तो आपने लिपस्टिक का शेड बहुत लाइट यूज़ करना है। और अगर आपकी आंखों पे लाइट, जैसे मैंने लाइट सा मेकअप किया है, ये लुक है आपकी आंखों की, तो आप पिंक कलर या डार्क कलर रेड में या कोई भी अपने होंठों पे आप कोई डार्क कलर इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा ओवर नहीं लगता। और फिर ये खैर मेरे लिहाज से रेड लिपस्टिक ज़्यादातर यूज़ यानी कि आती है कि जी शादीशुदा औरतें ही करती हैं, तो इसलिए आप लाइट कलर ही, मैं तो आपको ज़्यादा लाइट कलर ही रेकमेंड करूँगी कि लाइट कलर ही लड़कियाँ बच्चियाँ अच्छी लगती हैं यूज़ करती हुई।
मैंने भी अपनी सिर्फ शादी के स्टार्ट के दिनों में सिर्फ यूज़ की होगी लिपस्टिक। तो जी अब वीडियो के लास्ट में आपको फुल मेकअप लुक नज़र आ जाएगा। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम का भी नीचे लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह पे जहाँ पे भी आपको जो लिंक मिलेगा वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।